अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MCM 301 का क्विज़ नंबर 1 ओपन हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। इसका सिलेबस आप देख लें। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक जो है ये इसका सिलेबस है हैंड्स आउट का, ठीक है। तो वो आपने लाजमी जो है ये सारे लेक्चर पढ़ लेने और ये फाइल भी करनी है और उसके बाद आपने क्विज़ देना है, तो इंशाल्लाह आपका क्विज़ अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ल्ड। इस वर्ल्ड यानी किस लातीनी ज़ुबान से निकला हुआ है? कैम्यूनिको, ठीक है, कैम्यूनिको, जिसका मतलब है टू शेयर, ठीक है, शेयर करना। नेक्स्ट क्या है? दी वर्ल्ड कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? दी प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, ठीक है, यानी कि शेयरिंग का प्रोसेस को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। और लातीनी ज़ुबान कैम्यूनिको से निकला हुआ है जिसका मतलब है शेयर करना। कम्युनिकेशन इज़ अ डैश स्किल, तो यहाँ पे आता है लर्नड स्किल, यानी कि सीखी जा सकती है ये कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इन दिस एज एंड वर्ल्ड अ सक्सेसफुल पर्सन इज़ द वन हु कैन डैश कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इस यानी कि उम्र में, इस दुनिया के हिस्से में जो है यानी सक्सेसफुल बंदा वो है जो कम्युनिकेट कर सकता है इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 4 सवाल हो गए। पांचवा सवाल क्या है? दी डैश इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द मीडियम दैट द सेंडर यूजेस टू ट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसीवर। तो वो किसके ज़रिए होता है? चैनल, चैनल के ज़रिए होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 6 सवाल है। ये एक इसका हमारे पास छोटा सा पैराग्राफ है, ये आपको लाजमी करना है क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नीड फॉर इमीडिएट ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज, यानी कि इमीडिएट यानी कि वहाँ से हमारे पास क्या आए? मैसेज आए, तो क्या होता है? फैक्स इंस्टेड ऑफ लेटर, ठीक है। आपने इस्तेमाल करना है फैक्स, लेटर की जगह फैक्स इस्तेमाल करना है अगर आपको ज़रूरत है इमीडिएट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। नीड फॉर इमीडिएट फीडबैक, अगर आप चाहते हैं कि एकदम फीडबैक भी जैसे हम बोल रहे हैं वापस फीडबैक भी बंदा दे, तो फ़ोन इस्तेमाल करना है आपने फैक्स की जगह, फ़ोन इस्तेमाल करना है ताकि वो आपको एकदम फीडबैक भी दे दे, जैसे मैं बोलूँगा वो फिर वहाँ से आंसर दे देगा मुझे। नीड फॉर परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज, की ज़रूरत हो यानी कि परमानेंट रिकॉर्ड पढ़ रहे मैसेज का ना, तो आपने लिखना है रिटर्न डाटा लिखना है, रिटर्न रेदर देन ओरल, ठीक है। ओरल के ज़रिए आपने रिटर्न लिखना है ताकि वो फिर महफूज भी रहे परमानेंट रिकॉर्ड। डिग्री ऑफ नेगोशिएशन एंड परसुएशन रिक्वायर्ड, तो आपने पर्सनल मीटिंग करनी है फेस टू फेस, इसके ज़रिए आपने ये चीज़ करनी है पर्सनल मीटिंग, ठीक है। द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज एंड, तो अगर डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज करना है तो फार फ्लंग एरिया, लेटर, लेटर के ज़रिए आपने फार फ्लंग एरिया ये इस्तेमाल करना है। द नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द मैसेज हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न, रिटर्न की जगह आपने क्या करना है? हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक छोटा सा एक डायग्राम थी, ये आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट, इट इज़ द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस वर्ड्स और सिंबल्स, उसमें क्या कहते हैं? डिकोडिंग, यानी कि उस बात को क्या करना? डिकोड करना। नेक्स्ट क्या? ड्यूरिंग द ट्रांसमिटिंग ऑफ द मैसेज टू प्रोसेसेस विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। ट्रांसमिट, ये जब मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है तो दो चीज़ें जो है ना रिसीव हो रही होती हैं रिसीवर की तरफ से, एक होता है कंटेंट, एक होता है कॉन्टेक्स्ट। ये दो अपनी बातें याद रखनी है, कॉन्टैक्ट, कंटेंट और कॉन्टेक्ट जी। नेक्स्ट क्या है? कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इज द एक्चुअल वर्ड और सिंबल्स ऑफ द मैसेज विच इज नाउन एज, कहते हैं लैंग्वेज। जो बंदा इस्तेमाल करते हैं जो उसके एक्चुअल अल्फाज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? लैंग्वेज। तो वो क्या होता है? कंटेंट, ठीक है, उसे हम लैंग्वेज भी कहते हैं या कंटेंट। नेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज द वे द मैसेज इज डिलीवर्ड एंड इज नाउन एज डैश, कि मैसेज जो है किस वे में डिलीवर हो रहा है, तो उसमें कहते हैं पैरा लैंग्वेज या टोन ऑफ वॉइस, वॉइस की टोन, ठीक है। यहाँ पे क्या था? उसके एक्चुअल वर्ड, जो वर्ड है यहाँ पे क्या है? ये एक टोन है, तो टोन वाला क्या है? कॉन्टेक्स्ट, और जो एक्चुअल वर्ड है वो क्या है हमारे पास? है कंटेंट। अब मैसेज इज नेवर डैश अनलेस इट इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, वो मैसेज कभी भी जो है वो क्या होता है? कम्युनिकेट नहीं हो सकता अनलेस इट इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, ठीक है। मैसेज इज नेवर कम्युनिकेटेड जी। तो ये हमारे पास 11 सवाल है। नेक्स्ट क्या? 12 सवाल, डैश इज द फाइनल लिंक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन सा आखिरी चीज़ है? फीडबैक लूप, ठीक है, फीडबैक लूप। 13 सवाल है, द प्रेजेंस ऑफ डैश कैन रिजल्ट इन फेयरली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिकेशन, तो होती है नॉइज़, ठीक है, नॉइज़। नॉइज़ जो है वो एक मसला कर सकती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स बना सकती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, तो वो क्या होती है? नॉइज़, ठीक है जी।
14 सवाल है व्हेन यू थिंक यू जब हम सोचते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। यू इनिशिएट रिसीव एंड प्रोसेस मैसेजेस विद इन योर सेल्फ, ठीक है। हम इनिशिएट कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, यानी खुद ब खुद बोल भी खुद रहे होते हैं, वो अपने अंदर सोच रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या है, दी वर्ल्ड। इंट्रा पर्सनल का मतलब क्या है, विद इन दी पर्सन, पर्सन के अंदर ही, तो होता है इंट्रा पर्सनल, ठीक है, पर्सन के अंदर, विद इन दी पर्सन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेसेस हैपन इनसाइड ऑफ यू, अपने अंदर ही होता है, तो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है बनता है दो कंपोनेंट से, किस किस से, सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम, इन दो चीज़ों से बनता है हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ इमेज क्या होता है, सेल्फ इमेज इज लिटरली अ पिक्चर और इमेज ऑफ हु यू आर, कि हम कौन है, सेल्फ इमेज डिस्क्राइब्स यू, हम अपने आप को कहते हैं डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो होता है सेल्फ इमेज। 19 वाला डैश रोल्स आर रोल्स दैट यू वर्क टू अकम्पलिश और टू अचीव, कि हमने उस चीज़ को अचीव किया, जैसे कि क्या हो गया, प्रोफेसर, ऑनर स्टूडेंट, यानी उस चीज़ को हमने क्या किया, अचीव किया, तो क्या होगा, अचीव्ड रोल्स, हम कहेंगे अचीव्ड रोल्स। नेक्स्ट क्या, डैश रोल्स आर रोल्स दैट यू आर बोर्न इन टू, जैसे कि सन, बच्चा पैदा हुआ, ब्रदर, भाई, ठीक है, सिस्टर, अब वो यानी कि शुरू से जो है ना वो पैदा हुआ, तो वो क्या होगा, स्क्राइब, यानी वो उसने कोई अचीव चीज़ नहीं की, ठीक है, यहाँ पे अचीव किया था ना कि प्रोफेसर बन गया, ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो बन गया, तो वो अचीव उसने की है। यहाँ पे क्या है, स्क्राइब, यानी कि बोर्न से, शुरू से वो, मतलब ये इसका भाई है, ये इसकी सिस्टर है, बच्चा है, जो भी, ठीक है। 21 सवाल है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, इट इज हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ इन ईच ऑफ दोज रोल्स, यहाँ पर आता है सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट क्या है, 22 सवाल, योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफर्स टू द वे यू व्यू योर वर्ल्ड, योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज योर स्ट्रक्चर फॉर डैश इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस, मैसेज को इनकोड करना या डिकोड करना। नेक्स्ट है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज समटाइम्स कॉल्ड, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम कभी कभार कह रहे होते हैं सेल्फ टॉक या इमेजिन्ड कम्युनिकेशन, ये इसके दो नाम और हैं, किस चीज़ के, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। 24 मतलब डैश कम्युनिकेशन इज अ फिनोमेना दैट मोस्ट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग, ठीक है, यानी कि डिस्कस करने से क्या कहते हैं, अवॉइड करते हैं, तो वो क्या होते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी कम्युनिकेशन में डिस्कस करने से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बचते हैं, तो इमेजिनरी में, ठीक है। डैश कम्युनिकेशन occur when two or few people talk face to face, जब दो या दो से ज़्यादा लोग बात कर रहे होते हैं फेस टू फेस, तो क्या होता है, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उसमें कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Conversations, dialogues and small group discussions are dash interpersonal exchanges, कहते हैं interpersonal exchanges। 27 वाला, some researchers have proposed an alternative way of defining interpersonal communication, इस चीज़ों में कहते हैं डेवलपमेंटल व्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट है, तीन आइडेंटिफाइड नीड्स होती हैं, क्या क्या होता है, इनक्लूजन, कंट्रोल और अफेक्शन, ये तीन चीज़ें आपने यहाँ रखनी है जी। नेक्स्ट हमारे 29 वाला, दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन occur when two or more people use some intermediate means for carrying their message, they do not communicate face to face and thus do not have डायरेक्ट फीडबैक, उसमें कहते हैं मीडिएटेड कम्युनिकेशन, के हम डायरेक्ट फीडबैक उसको नहीं दे सकते, ठीक है, और हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते फेस टू फेस, जब फेस टू फेस नहीं होगा तो जाहिर है हम फीडबैक भी उसको डायरेक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये होता है क्या, मीडिएटेड कम्युनिकेशन ऑफन यूजेज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू ट्रांसमिट और रिसीव मैसेजेस, ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के जरिए जो है मैसेज रिसीव हो रहा होता है, उसे कहते हैं मीडिएटेड कम्युनिकेशन, और उसको हम डायरेक्ट फीडबैक नहीं दे सकते। डैश फ्लोज फ्रॉम पीपल एट हायर लेवल टू दोज एट लोअर लेवल, यानी जब ऊपर से बात नीचे आती है, ठीक है, ऊपर से बात नीचे आती है तो क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसी तरह जब नीचे से बात ऊपर जाती है, बल्कि ये और है, फॉर डैश सम यूज रिटर्न कम्युनिकेशन, अदर यूज ओरल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे क्या आता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या है कि अगर बात जो है नीचे से ऊपर जाती है, सबऑर्डिनेट से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से कंटिन्यू होकर ऑर्गेनाइजेशनल लेडर तक, तो होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये बात समझ आगे होगी कि अपवर्ड क्या है, डाउनवर्ड क्या है। 34 that includes horizontal flow of information with people on the same or similar organizational levels and diagonal flow with people at different levels who have no direct reporting relationship, तो ये क्या होता है, lateral communication, इनके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, दोनों का लेवल क्या होता है, सेम होता है,
ऊपर हमने पढ़ा था ना कि नीचे वाला यानी कि एक स्केल बंदे का छोटा है, एक का बड़ा है, तो नीचे से बात ऊपर की, इसी तरह ऊपर से बात नीचे आई, तो यहाँ पे दोनों का स्केल एक ही है, सेम है, ठीक है। तो समझेंगे लेटरल कम्युनिकेशन। Dash reports tend to be used commonly within the organizations. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम काम करते हैं तो वो क्या होती है, कौन सी रिपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल। इसी तरह अगर हमने बाहर इस्तेमाल करना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, फार्मल रिपोर्ट को, ठीक है। बाहर के लिए फार्मल, अंदर के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए इनफॉर्मल। डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग इंटरनल नीड्स थ्रू एक्शंस एंड बिहेवियर, क्या कहते हैं, मोटिवेशन। 38 वाला आई इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग समवेयर इन द नेबरहुड ऑफ 500 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सेकंड में जो है वो हम आई से जो है क्या कहते हैं उसको, कैपेबल प्रोसेसिंग यानी कि देखते हैं, ठीक है, 500 मिलियन बिट्स। और उसमें से द ब्रेन के ओनली कैन कंप्यूट, यानी उनमें से कितनी चीज़ें जो है दिमाग याद रख लेता है, 500 बिट्स। चीज़ें कितनी देखी, 500 मिलियन बिट्स, और याद कितनी रख ली, 500 बिट्स, ठीक है, वो सारी खत्म होगी, ज़ाया होगी। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे परसेंटेज है टाइम की, ये एक याद रखना आपने। राइटिंग में कितना है, 11%, रीडिंग में 15, स्पीकिंग में 32, लिसनिंग में 42, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच स्पोकन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू मीनिंग इन द माइंड। तो क्या होता है, लिसनिंग, ठीक है, सुनना, लिसनिंग। डैश वेव्स आर रिसीव्ड बाय द ईयर एंड स्टिमुलेट न्यूरोलॉजिकल इम्पल्सेस टू द ब्रेन। तो क्या होता है, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स। द एवरेज स्पीकर्स रेट इज बिटवीन, यानी स्पीकर के रेट का एवरेज यानी कितने हैं, 100 से 150 वर्ड पर मिनट, एक मिनट में 100 से 150 वर्ड बोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 44 वाला डैश इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सिंबल्स मीनिंग्स थ्रू द यूनिक कंटेंट्स ऑफ ईच पर्सनस माइंड। का होता है फिल्टरिंग, इतना फिल्टर कर देना मैसेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 45 वाला डैश इज द स्टेज एट विच यू लर्न व्हाट द पीपल मीन, व्हाट द स्पीकर मीन, के स्पीकर का मतलब क्या है, वो होती है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को। 46 वाला dash is a special kind of listening. It is a proof sending back to the speaker what you as a listener think the speaker meant both in content and in feelings. तो क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग यानी कि एक्टिव होके सुनना, लिसन करना। नेक्स्ट क्या, 47 listeners may not listen to a speaker because they have learned to tune out certain kinds of stimuli. ये होती है प्रोटेक्टिव लिसनिंग। Next, 80% of our waking hour communicating and at least dash of that time listening। जो होता है 45% हम क्या कहते हैं, लिसन करते हैं। 80% यानी जब हम वेकिंग आवर कम्युनिकेट बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेटिंग कर रहे होते हैं, उसमें से 45% क्या है, लिसनिंग में जाता है। तो ये हमारे पास जो है 48 सवाल है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।